चार जगह, ध्यान से सुनना, चार जगह माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। भूल कर कभी चार जगह खाली सिर मत जाना। सबसे पहले जिसके यहाँ मरग मौत हुई हो, सुहागन नारी कभी खाली सिर ना जाए, चाहे बिटिया मायके में कायने जा रही हो, वरना तुम्हारे पति को भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा जीवन में। दूसरा, शोर सूतक जे के ते बाल बच्चों भाव हो, अगर वहां नारी खाली सिर जाती है तो उसके बच्चे के जीवन में कष्ट आता है। तीसरा, अपने गुरुजी के सामने जौन से तुमने दीक्षा ली हो, चाहे गुरुजी मायके में मिले, तुरंत अपने सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और चौथा, भगवान की कथा में कहूं सुहागन नारी को खाली सिर नहीं बैठो चाहिए, चाहे थोड़ा सा कपड़ा डाल लो, मनु सिर पे कपड़ा डाल के बैठो, वरना धीरे धीरे तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाए। द्रौपदी ने चेहरा ढका, पहुंच गई। भीष्म अपने शिविर में टहल रहे थे कि कल अर्जुन को कैसे मारे। सोची कि इतनी रात में तो दुर्योधन की पत्नी आ सकत भानुमति। द्रौपदी ने कहा दादा प्रणाम। बोले अखंड सौभाग्यवती भव। और जो द्रौपदी ने मोह गारो, भगवान बोले कि वो कहाँ है, भीष्म बोले कि वो कहाँ है जो तुम्हें वाले आओ, तुम तो जा बताओ। भगवान के बाहर के छुपे ही थे। बोले निकले आओ जनार्दन, हमें पता है कि जब पूरी बुद्धि तुमने चलाई। भगवान बोले दादा आप क्या कर हो, कुंती को सूर्य हस्त करने और द्रौपदी को सुहाग बचाऊं, अब क्या कर हो। जानते हो भगवान ने क्या किया? दोनों बातें बना दी भगवान ने कल के युद्ध में। कुंती का सूर्य भी डूब गया। कल के युद्ध में भगवान ने कर्ण को मरवा डाला। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण। वो द्रौपदी का सुहाग भी बच गया। भगवान महाभारत के युद्ध में सिर्फ 2 बार रोए। 2 बार भगवान की आंखों में आंसू आए। पहली बार जब अभिमन्यु को छल से मारा गया, अभिमन्यु को छल से मारा गया। और दूसरी बार जब कर्ण को मारा गया। ध्यान से सुनना बात। जैसे ही कर्ण की छाती में बाण लगा, भगवान के हाथ से घोड़ों की डोर छूट गई। आंखों में आंसू भर के बोले कि अर्जुन आज तूने कर्ण को नहीं मारा है, हजारों घर के चूल्हे बुझा दे। हजारों घर के। कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ। हाँ, अर्जुन बोले कि तुम्हें तो आदत परी होगी तारीफ करवे की। एक दिन का भाव, पहले अर्जुन ने बाण मारो कर्ण को, 11 हाथ रथ पीछे फेंको कर्ण को। अब कर्ण ने बाण मारो, अर्जुन को रथ 3 अंगुल पीछे सरक गया। भगवान बोले धन्य है वो मां जिन्हें ऐसे वीर को जन्म दो। अर्जुन बोले बस फिर भी बात है, हमने 11 हाथ पीछे फेंको जब नहीं कही, और उन्हें 3 अंगुल सरका दो, तुम कह रहे धन्य है बा मां। भगवान बोले अर्जुन होश में हो, तुम्हारे रथ पे हम यहाँ बैठे रे, और ऊपर बजरंग बली बैठे, जिन्हें हमें और बजरंग बली को 3 अंगुल सरका दो हुए, बा वीर ही हो सका। तो अर्जुन तुम्हें विश्वास न होए तो हमें उतर जान दे, धूरा न मिल तुम आई। तुम क्या समझ रहा है? एक दिन और भगवान तो तारीफ करते ही थे कर्ण की। भगवान अर्जुन के थे पहुंचे रात के 12 बजे, मूसलाधार पानी गिर रहा हो। अर्जुन बोले प्रभु आप इतनी रात? भगवान बोले अर्जुन हमारा यज्ञ हो रहा हो, और चंदन की लकड़ चाने हमारे तो इतनी लकड़ क्या नहीं, पानी गिर गई गीली हो गई। और अगर यज्ञ की आग बुझ गई तो हो सकता हमें दुनिया छोड़ के धाम जाने पड़े। अर्जुन बोले प्रभु पानी तो ते भी गिर गाओ, लकड़ गया तो अपने ते भी नहीं है बिल्कुल। भगवान बोले तो चलो तना कारण के चल गए, कहूँ वो के धारी हुए। अरे बोले वो क्या हुई है, तो मन वो की भी गीली हो गई हुई है। भगवान बोले पूछे में क्या दिक्कत है, चलो। जो रात के 2 बजे भगवान कर्ण के महल में पहुंचे, और जो सेवक ने कही कि द्वारकाधीश कृष्ण आए हैं, प्रभु पधारे हैं,
अरे कर्ण तो पागल होगा, नींद आई में खचर होता ही से चरण पकड़ ले प्रभु आप कर्ण को धन्य कर दो आपने आ जाके। भगवान बोले जीत बातें हुई अपनी बाद में, हमें चाहे चंदन की लकड़िया हमारा यज्ञ है। कर्ण बोलो प्रभु पानी गिर रहा हमारे थे अभी लकड़िया तो धरी थी मनु गीली हो गई। भगवान बोले चाय ने है। कर्ण बोलो तो मिल जाए कहां से। कर्ण ने ताली बजाई, जाओ पूरे सेवकों को जगह ले आओ और महल में जितनी चौखटें चंदन की और खिड़की हों सब ने करवा दे। महल तो फिर बन गए है पर द्वारकाधीश का यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। भगवान अर्जुन की तरफ देखे बोले तुम आए थे अभी लगी थी रे, इतनो अंतर है तुम में और कर्ण में। आज भगवान ने कहा अर्जुन तुमने कई घर के चूल्हे बुझा दे। अर्जुन बोले तुम्हें आदत है पर गई। भगवान बोले अबे ले ली परीक्षा, वो पीछे ने हटे। भगवान और अर्जुन साधु बने। अर्जुन की छाती में बाण लगो है। भगवान गए और अर्जुन को देख कर्ण को देख के लौटने लगे। कर्ण ने आंखें खोली, ए महात्मा रुक जाओ, आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गओ और अगर आज आखिरी समय तुम चले गए तो हमें कलंक लग जाए। भगवान बोले साधु बने थे। बोले कर्ण हमने तुम्हारी बहुत कीर्ति सुनी थी, अब तुम का दान दे हो। कर्ण बोलो कि महात्मा तुम मेरे मित्र दुर्योधन के चले जाओ, तुम जो कहोगे वो दे देगा, बता देना कर्ण ने भेजा है। तुम जो कहोगे वो देगा। भगवान बोले तुम्हें देने हो तो बताओ, हम और ज्यादा लोभी महात्मा है नहीं। दो साधुओं के भोजन की व्यवस्था कर सको तो बताओ ना हम चले। कर्ण बोलो कि हमारे सोने के 2 दांत हैं सामने के, इतने में भोजन हो जाए। भगवान बोले हो जाए। कर्ण बोलो तो टोल ले दो। भगवान बोले वाह हम काय टोरे, तो मर रहे। जब इनके हमने पत्थरा मारो मुंह तो मर गए, तो हत्या हमें लग जाए, देने हो तो टूर के दो। आज कर्ण ने बाण से दांत निकाले, ले भगवान बोले हम नहीं चाहने जे खून में सने, देने हो तो धोखे दो। आज कर्ण ने कहा मां गंगा अगर कभी कर्ण के दरवाजे से कोई खाली ना गया हो तो दो दान की शपथ है आज प्रकट हो जा। और कुरुक्षेत्र में गंगा प्रकट कर ली कर्ण ने। दांत धोवे, भगवान अपने रूप में आ गए। बोले देखो अर्जुन जो है कर्ण। भगवान बोले कर्ण मांगो का चाहने। कर्ण बोलो नहीं प्रभु हमें कछु नहीं चाहने, नहीं मांगने तो पर है। कर्ण बोलो हमने आज तक कोई से मांगो ही नहीं है, हमने तो दाव है। भगवान बोले मुझसे मांग ले। कर्ण बोलो प्रभु बार बार कह रहे मांग ले, तो हम जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। भगवान बोले मांग के देखो। कर्ण क्या कह रहा है कर्ण भगवान से कि मैंने जिंदगी बिताई, मैंने जिंदगी बिताई, प्रभु दान करते करते, अब मांग क्या मैं मांगू, प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू, प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू, प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू, प्रभु आज मरते मरते। जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभा, जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभाना, जहाँ लाश न जहाँ और मत निकल लेते, जहाँ लाश ना जली हो,
वहां कर्ण को जलाना। जला सिना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। कर्ण बोला कि प्रभु अगर आप बार बार कह रहे हो तो मुझे ऐसी जगह जलाना जहां तक लाश न जली हो। भगवान ने तुरंत पृथ्वी से पूछी। पृथ्वी पति ने पूछा, पृथ्वी तू ही बताना। पृथ्वी पति ने पूछा, पृथ्वी तू ही बताया। जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। पृथ्वी बोली प्रभु दुनिया में राई को दोनों रखने की जगह नहीं बची जहां लाश न जल गई हो। भगवान परेशान, अब कर्ण को कहां जलाएं? तो जानते हो क्या हुआ? चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई। चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई। फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई। फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई। भगवान ने अपने बाएं हाथ पर कर्ण की चिता बनाई और जलाई, इसलिए बायां हाथ हर जगह त्याज्य माना जाता है। बायां हाथ त्याज्य माना जाता है। भगवान भीष्म के पास गए, अर्जुन से बोले जाओ शिक्षा दीक्षा ले लो। भीष्म ने कहा अर्जुन सबसे पहली शिक्षा नारी जात नग्न नाने हारी जात, पर ई सभा में वो की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। हा कर हारी जात, दशा नाने हारी जात। और साड़ी जात सरसे तो लोक लाज सारी जात। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा कौन हंसा? द्रौपदी बोली दादा क्षमा, हमें हंसी आ गई। क्यों? बोले जब हमारी साड़ी खिंच रही थी वही सभा में बैठे थे तो, और आज भाई शिक्षा अर्जुन को दे रहे। भीष्म ने कहा हाँ बेटी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। पर अर्जुन के चलाए बाणों से वो दुर्योधन का अन्न रक्त बन के बाहर निकल गया, मेरे भीतर विरक्ति का भाव आ गया, इसलिए आज ये शिक्षा दे रहा हूं। भगवान बोले बहन तुम्हारे पति, बस 5-10 मिनट का एक अच्छा भाव दें आपको नई चीज। हमारी कोशिश रहती है, हम जब गणेश मंदिर आए थे, आप वो पूरी कथा नेट पे सुन लेना, हम वो कथा नहीं सुनाएंगे जो हम गड़ाकोटा में कह गए हैं, आप सुन लियो। हम कोशिश करते हैं कि हर कथा में भाव लोगों को अलग अलग और अच्छे नए मिलते जाएं। भगवान बोले बहन तेरे पति तो भूल गए, पर मैंने उस सभा में एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं द्रौपदी का भाई श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने मेरी बहन को नग्न देखने आए हैं निर्वस्त्र, उन सबको नंगा ना कर दिया तो मैं भी श्री कृष्ण नहीं हूं। द्रौपदी बोली भैया तुमने करो। अरे बोले बिल्कुल। बोले कब है? बोले तुमने तो हाथे वन में, जब वन को चले गए। का भाव? बलराम की बिटिया की शादी पांडवों के परिवार में तय हो गई।
डलियों पालियों। फिर खिल गओ जुआ। एक दिन भगवान बोले के दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं होती आए कर दे। भगवान बोले अब उन भिकमंगों के कर हैं हम, वे फरारी में फिर रहे। हम अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं अब दुर्योधन और भानुमति के पुत्र लक्ष्मण से। भगवान ने कही कर ले, हमें भी तना लीला करने हैं, कराई ले तो। अरे शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, वो कार्ड पहुंचो सुभद्रा के। और ये सुभद्रा ने कही जो तो जाति अपमान है, तो कम से कम पतियों को बता तो दें। अपने पुत्र को लाओ और रथ लेके जा रही है जंगल। सामने पड़ा तुरे हिडंबा को बगीचा। भीम की पत्नी घटोत्कच की मां हिडंबा, वो रथ चढ़ा दो, घटोत्कच उठो और इन्हें सुभद्रा के लड़का को मार दो। सुभद्रा मृत संजीवनी जानती सुना अपने बेटा को जिंदा कर ला। इन्हें अब घटोत्कच को मार दो। जैसे ही घटोत्कच को मारा हिडंबा चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेती। सुभद्रा बोली तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ, हम भीम के घर से आए। सुभद्रा बोली तो हम अर्जुन के घर से आए, लड़ो ने अपन देवरानी जेठानी आए, हम करें देते हो जिंदा। सो जिंदा कर दो उन पांव पर। बोले का की तुम? अरे बेटा का बताएं, तुम्हारी भैया की शादी हो गई थी ते, अब दुर्योधन के हो रही से तुम्हारे पिताजी हर बताया है। घटोत्कच बोलो के काकी पिताजी हरे पहले से टेंशन में फरारी में फिर रहे, तुम एक नई टेंशन दे भी और जा रही, तुम्हें भी आओ करने। बोले हाँ, बोले हम करवा दे, बैठो ताई, उनको नहीं बताने जा बात। माया भी तो हतो ही दे, जो गाओ सो इन्हें बलराम की बिटिया को करो हरण, वो दे दो जंगल में। कहते तुम भी आओ करो, हम उते को निपटाया है। इरे जो नकली बहू बन के बैठ गओ, आओ इन्हें माया को बाजार लगाओ द्वारका में। अब हर जगह बारात में वे तो चार छरे ही हैं, चाहे कहूं की बारात हो मौसम बारे, अपन उनसे कहो बारात है, कहले तुमने कर चलो हम तन्नक मौसम बना